मनसे प्रकटं यदि यस्य सुखी सनरोस्ति सदेश्वर भागधिकः विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदुवेदनम्। श्रद्धेय मातृशक्ति सभी व्यागत महानुभाव, हमारे समाज के समस्त अधिकारीगण एवं हमारे धर्माचार्य महोदय, प्राकृतिक वातावरण कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी वर्षा का, कई तरह का बना हुआ है और उसमें हम लोग बहुत सावधान और सजग होकर के उस परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उस प्रभु के मार्ग को पकड़ करके चल रहे हैं। यही चीज़ जो आप अभी ओम शब्द के नाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, इसको आप आगे तक ले जा करके और फिर उसमें एक जगह पर आप कहते हैं कि अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। परमात्मा हमारे प्रत्येक प्रयास को देख रहे हैं, हमारी प्रत्येक चेष्टा को, हमारी प्रत्येक कोशिश को वो देख रहे हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। जो बढ़ने की चेष्टा करता है उसको बढ़ाया भी जाता है। तो परमात्मा भी हमें बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 आयु हमारी बेशक बढ़ भी रही है, क्षीण भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी इंद्रियों से उस परमात्मा की तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास करें। आज आपके लिए हर्षा जी कहाँ चली गई मालूम नहीं, वो कई बार नोट कर रही होती है हमारे गीत को, भजन को। कोई बात नहीं है, आज आपके लिए बिल्कुल एक सर्वथा नया गीत लेकर के मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पंडित प्रकाश चंद्र जी कविरत्न कितना सुंदर लिखते रहे हैं, कितना सुंदर लिखते थे। एक से एक भजन, एक से एक गीत, एक से एक कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो उनकी रचनाओं में से एक रचना आपको आज मैं सुना। इसके शब्द हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके, प्यासों की प्यास बुझा न सके, वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके, वे उजले घन
मधुकर जिन पर हो, निर्गंध सुमन किस काम के हैं, हो मुक्त न मधुकर जिन पर हो। निर्गंध सुमन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। कवि जो होता है उसको कहते हैं कि वो बड़ा क्रांतदर्शी होता है और नपे तुले शब्दों में अपने भावों को समेट करके रखने की चेष्टा करता है। देखिए अगली पंक्ति क्या कहते हैं, ओ स्नेहशील ना जिनमें भरा, ओ स्नेहशील ना जिनमें भरा, वो कुटिल नयन इस काम के हैं, वो कुटिल नयन इस काम के हैं। सुनते न किसी की व्यथा कथा, सुनते न किसी की व्यथा कथा। वो बधिर कर्ण किस काम के हैं, सुनते न किसी की व्यथा कथा। वे बधिर कर्ण किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। कुल मिलाकर के कविवर ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। इस मानव चोले से हम जितना अच्छा, जितना श्रेष्ठ, जितना भला कर सके वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। दीनों का दुख और दलितों का कष्ट हरने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, हो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, हो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, हो घास फूस की कुटी भरी। हो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, वो घास फूस की कुटी भरी। हो जहाँ निरादर द्वेष कलह, हो जहाँ निरादर द्वेष कलह। वे भव्य भवन किस काम के हैं, वे भव्य भवन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। ये जो पंक्तियां मैंने अभी गाई है, वो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, वो घास फूस की कुटी भली। हो जहाँ निरादर द्वेष कलह, वे भव्य भवन किस काम के हैं। ये एक बड़ी मुसीबत होती है। ये जो चार लाइनें हैं, भगवान श्री कृष्ण
जब दुर्योधन नहीं मान रहा था, फिर भी एक अंतिम प्रयास के रूप में वे गए कि शायद मान जाए। तो वो माना तो नहीं, लेकिन उसने कृष्ण का स्वागत बड़े अच्छे ढंग से करवाया। तो कृष्ण ने ये जवाब एक प्रकार से दिया था, जिसको कि पंडित प्रकाश चंद्र जी कविरत्न ने अपनी पंक्तियों में समेटा है कि अरे वो दुर्योधन हो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, वो घास फूस की छुटी भली। विदुर जी का जो घर है, उनकी कुटिया में अगर मैं जा करके रहूंगा, वहां पर सम्मान भी है, वहां पर शांति भी है। हो जहाँ स्नेह सम्मान शांति, वो घास फूस की कुटी भली। हो जहाँ निरादर वेश कलह, हो जहाँ निरादर वेश कलह, वे भव्य भवन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। और इन्हीं चार पंक्तियों के साथ उन्होंने चार पंक्तियां और समेट दी है। विदुर भक्त का शाक भला है, विदुर भक्त का शाक भला। माधव यूं मुस्का कर बोले है, विदुर भक्त का शाक भला। माधव यूं मुस्का कर बोले, श्रद्धा विहीन तेरे मेवे। अरे ओ दुर्योधन, श्रद्धा विहीन तेरे मेवे। ऐ दुर्योधन किस काम के हैं, श्रद्धा विहीन तेरे मेवे। ऐ दुर्योधन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। और देखिए, सबके लिए, मानव मात्र के लिए क्या संकेत करते हैं। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में, प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में, सूखी रोटी भी अमृत है। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में, सूखी रोटी भी अमृत है। दासत्व श्रृंखला में जकड़े, दासत्व श्रृंखला में जकड़े। षड्रस व्यंजन किस काम के हैं, दासत्व श्रृंखला में जकड़े। षड्रस व्यंजन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। हम किसी को जेल खाने में बंद करके उसको बढ़िया से बढ़िया भोजन भी कराएं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही बात कह रहे हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। वे उजले घन
किस काम के हैं, हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन, किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। और अंतिम 4 पंक्तियां कवि स्वयं के लिए लिख रहा। वही कवि जो है वो स्वयं को संबोधित करते हुए लिख रहा है। क्या कहते हैं पंडित प्रकाश चंद्र जी कविरत्न, सोई आत्मा को जगा न दे, सोई आत्मा को जगा न दे, यदि भीरुता को भी भगा न दे, सोई आत्मा को जगा न दे, यदि भीरुता को भी भगा न दे, तो ऐ प्रकाश तेरे प्रवचन, तो ऐ प्रकाश तेरे प्रवचन, कविता गायन किस काम के हैं, तो ऐ प्रकाश तेरे प्रवचन, कविता गायन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके, वे उजले घन किस काम के हैं, हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो, हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन, किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके, वे उजले घन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आपकी बात पर मुझे अपने श्रद्धेय गुरुवर पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तंड जी की याद आ गई, और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी जिनको हम माता विद्यावती जी के नाम से जानते हैं, उनकी भी याद आ गई। और हमारी बड़ी बहन दीदी शारदा जी वो ये कहेंगे कि आप अपने गुरुजनों को हमेशा याद करते रहते हैं। माता जी बोलती थी कि जो ये संगीत होता है ना, संगीत एक तो है योग, योग में फिर भी प्रयास होता है, लेकिन जो संगीत है ये सहज योग है। सहज योग माने सब तरफ से ध्यान हट करके अपने आप ही लग जाता है, जहाँ लगाया जा रहा है वहाँ पर ध्यान जा करके टिक जाता है, लग जाता है। पंडित प्रकाश चंद्र जी कविरत्न के इस कविता के एक एक शब्द में वो आकर्षण था कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और जाने नहीं पाया। तो बस यही सहज योग। तो माता जी कहती थी कि संगीत जो है वो सहज योग है। तो आपने ये गीत सुना, भजन सुना, और अब हम और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठे हैं। ऋषिवर तो बार बार ये कहते हैं कि देखो उस परमात्मा की उपस्थ में
उस परमात्मा की गोद में मनुष्य को नित्य प्रति बैठना चाहिए, इसलिए कि यह मनुष्य है, इसलिए कि तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा की गोद में नित्य प्रति बैठना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हमें मौका मिले, जब हमें अवसर मिले, थोड़ा सा भी अवसर मिले, तो हम उस प्रभु से अपनी लौ लगाने की चेष्टा करें। मैं लगभग 4:25 पर उठ गया और 5-7 मिनट के बाद मैं ध्यान में बैठा और मैं एक विचार ये कर रहा था कि पता नहीं टंकी में पानी होगा कि नहीं। ऐसे एकदम ध्यान में आया कि टंकी, क्योंकि कल टंकी खाली कर दी थी, घर पर कुछ कार्य चल रहा है, वो मिस्त्री लोग अपना ध्यान वो अपना लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। मैं सोच रहा था तो मैं उठा और उठ करके गया। जब मैंने 4:25 या 4:30 बजे नल का खोला तो मैंने देखा पानी नहीं आ रहा है। और जब मैं उस समय गया, मैंने कहा जरा एक बार देखूँ नल के पानी आ रहा है। मैंने देखा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैंने मोटर चला दी और देखा पानी आ गया। और फिर मैंने आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट के लिए मोटर चलाने की, टंकी मेरी मैं जा करके देख के आया, टंकी फुल हो गई। मैंने कहा चलो मिस्त्रियों का आज का काम हो गया। मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरा ध्यान भंग किया वो प्रभु ने मेरा ध्यान भंग किया कि भैया पानी आ गया है तो जरा टंकी भर लेते। तो मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा किस किस प्रकार से हमारी सहायता करते रहते हैं, और मैं अपना ध्यान दूँ तो मैं हजारों बार ये अनुभव कर रहा हूँ कि परमात्मा ने मेरे प्राणों की ऐसे हिसाब से रक्षा की है कि जब मैं बिल्कुल जैसे कि मृत्यु के मुख में जा चुका था और परमात्मा ने मेरी रक्षा की। आप भी अगर एकांत में बैठ करके अगर अपने जीवन के ऊपर एक बार दृष्टिपात करेंगे ना, तो आपको भी ऐसे 150 ऐसे अनुभव ऐसे आ जाएंगे कि जब परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे आपको समय दिखाई देता। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को मैं वेद के मंत्र के द्वारा आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ा छोटा सा ही मंत्र है। मंत्र तो देखिए, मंत्र तो मंत्र है। मंत्र कब होता है? मननात् मंत्र। मंत्र तब होता है जब उसके ऊपर मनन किया जाता है, जब उसके ऊपर विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसको उसके अंदर डूबा जाता है, गहराई से उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। तो मंत्र तभी प्रकट होता है हमारे सामने। कई बार आपने देखा होगा जीवन में, अचानक कोई चीज़ आपको ऐसी समझ में आ जाती है जिसके ऊपर कि आप बहुत सोच रहे थे ये चीज़ क्या है क्या है क्या है, ओहो आज मैं समझा ये चीज़ ऐसे। तो ऐसे ही वेद के मंत्रों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक छोटा सा मंत्र रख रहा हूँ। ओम गयस्थानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमरो भव। गायत्री छंद में ही ये मंत्र है। वह परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं कि गयस्थान एक शब्द है संस्कृत का, वेद का, गय। ओ स्वागत है। गय बैठ बहुत अच्छा। अब आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि
इस तरफ आ जाए। गय एक शब्द संस्कृत का, वेद का इतना सुंदर और बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ जो है ना बड़ा विराट। गय नाम हमारे धन का है, जो हमने अर्जित किया है, कमाया, और उस धन के द्वारा जो हमने निर्माण के कार्य किए हैं, चाहे हमने घर बनाया है, चाहे हमने ज़मीन खरीदी है, चाहे हमने कोई दुकान मकान बनाया है, चाहे हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, तो गय नाम हमारी कुल मिलाकर के उस संपत्ति का है, जो कि हमारी संपत्तियों का एक भाग है। गय, हे परमात्मन, आप क्या हैं? गय स्थान, स्थान। जैसे हमने ये हाथ ऐसे किया हुआ है, ये बंद है, और ये हमने ऐसे खोल दिया, ऐसे स्थान, उसको फैला देने वाला, बढ़ा देने वाला, हमारी शक्ति को, हमारे धन को, हमारी ऊर्जा को बढ़ा देने वाला है, खोल देने वाला है, विस्तृत कर देने वाला है। जो हमारे शरीर के अंदर शक्तियां हैं, हमारी इंद्रियों की शक्तियां, हमारे मन की शक्ति, हमारे हृदय की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति, जिसको ये कहा कि वेद कहता है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, वह जिसको तुम कहते हो कि यह परमात्मा है, वह परमात्म तत्व नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन पुरुष के द्वारा, बलहीन के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐ संसार के लोगों, आपको चाहिए कि आप अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते चलें। आप अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाते चलें। आत्मा की शक्तियां कब निर्बल होती हैं, कब दुर्बल होती हैं, कब कमजोर पड़ती हैं? आत्मिक शक्तियां तब कमजोर पड़ती हैं जब हम बुरे मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, जब हम बुराई के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जब हम आत्म विपरीत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। जिस मार्ग पर हमें नहीं जाना चाहिए, जब हम उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तब हमारी आत्मिक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, हम बुझने लगता है, हमारा आत्मा जो है दुर्बल पड़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सीधा सा ये हुआ कि जब व्यक्ति सुमार्ग पर चलना शुरू कर देता है, अच्छे मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है, तो उसकी आत्मिक शक्ति बढ़नी आरंभ होती है। तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। तो वह परमात्मा क्या करता है? वह परमात्मा उसी गय स्थान हमें में ही छुपा हुआ है। यह आत्मदा बलदा, आप बार बार रोज पढ़ते हैं, वह हमारी आत्मा में बल का संचार करने वाला है। हमारी आत्मा में क्या करता है? वो बल का संचार। स्वामी दयानंद के जीवन की घटना मैंने आपको सुनाई थी एक बार, फिर से सुना देता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा मैं। आती हुई नाव को देखकर नर्मदा नदी के किनारे वो साधना में बैठे हैं, आंखें उनकी निहार रही हैं, नर्मदा नदी के प्रवाह को देख रही हैं। उसी में एक सामने से नाव आती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सब बैठे हैं। नाव आकर के किनारे पर फंस जाती है और स्वामी जी ने लिखवाया, कहा
कि यह दृश्य मुझसे नहीं देखा गया, वह चीत्कार, वह क्रंदन मुझसे नहीं देखा गया। और मैंने उसी समय ये बोला कि ओम बलमसि बलम मयि, और बोल करके मैं पानी के अंदर घुस गया और उस धंसी हुई नाव को मैंने निकाल करके और ला करके किनारे पर लगा दिया और लोगों की नज़रों से मैं दूर चला गया। और एकांत में जा करके मैंने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मन, यह मंत्र तो मैं बचपन में बोला करता था, ओम बलमसि बलम मयि देहि, लेकिन हे प्रभु तूने मेरे अंदर इतना बल समेट करके रख दिया है, ये तो मुझे आज ही पता चला। तूने मेरे अंदर इतना बल समेट करके रख दिया है, ये तो मुझे आज ही पता चला। ऐसा कह करके उस ऋषि ने क्या किया, उस परमात्मा का धन्यवाद भी कर दिया और अपने अंदर उपजने वाले अहंकार का नाश भी कर दिया। अहंकार भी तो उपजित होता है ऐसे मौकों पर। मैं, ये जो मैं का जो एक भाव है ना, ये बड़ा भयंकर होता है। आप रावण को देख लीजिए, आप कंस को देख लीजिए, वो बार बार अहम, मैं कर, अहम, ये उसमें कार शब्द ही तो जुड़ा है, उसको शब्द अहम ही है। अहम 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 करोति इति, अहंकार मया क्रियते, मेरे द्वारा ये किया जा रहा है, मैं नहीं होता तो ये ना होता, मैं नहीं होता तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। ये जो मैं का जो भाव है, ये बड़ा भयंकर भाव होता है। लेकिन ऋषि ने जा करके एकांत में क्या कहा, आपने हे प्रभु मेरे अंदर इतना बल समेट करके रख दिया है, ये तो आपकी शक्ति थी, मैंने क्या किया, मेरी तो औकात ही क्या है, आपने ये कार्य कर दिया और मुझसे करा दिया, मुझे आपने माध्यम बना दिया। इस बात का आपको प्रभु बहुत धन्यवाद। तो वह स्थान, वह परमात्मा हमारे अंदर आत्मिक शक्ति का दाता है। हमारे अंदर हृदय है, हृदय, हम कभी किसी को कहते हैं कि ये बड़ा कठोर हृदय है, हम कभी किसी को कहते हैं बहुत कोमल हृदय है, हैं? बड़े से बड़े डॉक्टर को बोलो कि जी हृदय में से कोमल हृदय दिखा दो, बड़े से बड़े डॉक्टर को बोलो कि जी हृदय में से कठोर हृदय को दिखा दो। कोई डॉक्टर कठोर हृदय नहीं दिखा पाता, कोमल हृदय दिखा पाता है। हृदय तो फाड़ करके रख देगा आपके सामने, भैया तू ही देख ले इसमें कहाँ है कोमल हृदय और कहाँ है कठोर हृदय। न तो कठोर हृदय दिखाई देता, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर कठोरता भी है और हृदय के अंदर कोमलता भी है। हृदय इतना विशाल कि सारे संसार को अपने अंदर समेट ले, और हृदय इतना संकुचित कि सारे संसार को बाहर फेंक दे, किसी को अपने अंदर प्रवेश न करने दे। प्रवेश निषिद्ध भी कर सकता है और स्वागत भी कर सकता है। कैसा हृदय परमात्मा ने बनाया है कि जी आपका स्वागत है तो हृदय से स्वागत है, और आपका स्वागत नहीं है तो हृदय से स्वागत नहीं है। कई बार व्यक्ति अनुभव करता है कि जी ठीक है, औपचारिकतावश बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो भाव नहीं था, वो जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं था। आदमी अनुभूति करता है, यही अनुभव है कि जी
आडंबर तो बहुत था, लेकिन वो बात नहीं थी। समझने वाला सब समझ गया। परमात्मा उस हृदय की शक्ति को भी बढ़ाने वाला है। हम बार बार ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में विराजमान हो। आप सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हुए हमें उपदेश करते हैं, हमें उपदेश करते हैं कि आपके उपदेश के श्रोता हम बने रहें। जीवन भर हम आपको सुनते रहें, आप हमें सुनाते रहें और हम आपको सुनते रहें और हम बुरे मार्ग से बचे रहें। हम आपकी उंगली पकड़ करके चलते रहें। हम बार बार यही कहते हैं ना, त्वम मेरा पिता वसु त्वम। मैं जब अपने व्याख्यान का आरंभ करता हूँ तो इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। त्वम ही न पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बहुविध अदाते। हे प्रभु, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम थोड़ा सा तो जरूर चाहते हैं। और वो हम क्या चाहते हैं? सुमनम ईमने। कितना छोटा सा शब्द है। आपने संस्कृत का शब्द सुमन सुना है और वेद का शब्द है सुम। जिस प्रकार से पुष्प को देख करके मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से ही प्रसन्न हो जाता है। किसी ने कहा कि अरे ये जो इत्र है, इत्र में भी तो पुष्प का ही सार छुपा हुआ है। तो उसने कहा कि ये बात ठीक है कि इत्र में पुष्प का सार छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी इत्र इत्र है और सुमन सुमन है। सुमन में एक आकर्षण है, सुमन में एक सुभग आकृति है। इत्र में वो आकृति कहाँ है सुमन की? इत्र में वो पुष्प जैसा आकर्षण कहाँ है? तो पुष्प की तरह का आकर्षण सुगंध है, लेकिन उसमें वो आकृति नहीं। तो वो जो भव्य आकृति जो हमें आकर्षित करती है, वो आकृति इत्र में नहीं। तो हम परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं। बहुत सही है। एक ये जैसे दर्शन की भाषा में होता है ना, प्रतिज्ञा वाक्य। हम जब कोई सिद्ध करते हैं किसी बात को, तो हम कहते हैं कि भैया मैं ये बात सिद्ध करने जा रहा हूँ और मैं प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में ये बात कहता हूँ कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। मैं ये सिद्ध करूंगा कि परमात्मा है। दूसरा कहता है कि मैं ये सिद्ध करूंगा कि परमात्मा नहीं है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा। तो मैंने प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में कहा, त्वम मेरा पिता वसु। आप वसु हैं, आप वसुओं के भंडार हैं, आप मेरे पिता हैं। और त्वम मेरा पिता वसु त्वम माता, आप हमारी माता भी हैं। और शतक्रतो, जैसे माता और पिता दोनों मिल करके अपनी संतान के लिए हजारों कार्य करते हैं, उसकी उन्नति के लिए हजारों कार्य करते हैं, उसकी वृद्धि के लिए हजारों कार्य करते हैं, ऐसे ही हे परमात्मा आप भी अपने इन समस्त जीवात्माओं के लिए शतक्रतो, हजारों अनंत कार्य करने वाले। पत्थर को फोड़ो तो उसके अंदर से जीव निकलता है। वो जीव वहाँ पत्थर के अंदर बंद पड़ा हुआ जीव पत्थर के अंदर, वो वहाँ जीवित है और अपनी खुराक ले रहा है। कैसे उसको आपने जिंदा रखा हुआ है? हमें तो अगर कोई जरा सा बंद कर दे तो हम तो घुट करके मर जाए, लेकिन वो एक छोटा सा जीव वो पाषाण के अंदर जीवित है। तो हे प्रभु, आपकी लीला तो कमाल है।
तो हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? सुमनम ईमहे। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो। क्या हो? आप प्रसन्न हो। मैंने आपको बहुत पहले, मेरा ख्याल है साल भर पहले कहा था, याद, वो एक छोटी सी कहानी मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि एक राजा अपने मंत्री पर प्रसन्न हो गया। शायद आपको याद आ जाए, मैंने साल भर पहले ये सुनाया था आपको। तो वो राजा जो है वो प्रसन्न हो गया, तो कहता है कि भाई तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा राजन आपने तो मुझे सब कुछ दिया हुआ है, अब मैं क्या मांगूं? अब मैं क्या मांगूं? उसने कहा नहीं कुछ तो मांग लो। उसने कहा आप इसको सब कुछ दिया हुआ है, मुझे मैं मांगूं तो क्या मांगूं? अब वो बार बार ये कहे मांगो और वो कहे आपने सब कुछ दिया हुआ है, मैं क्या मांगूं? अब राजा को चढ़ गया गुस्सा इस बात पर कि मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि कुछ मांग लो और ये मांगने पर वो नहीं हो रहा है, मांग नहीं रहा है, क्या बात है? बड़ा अहंकार ये है। तो उसने कहा अच्छा महाराज कोई बात नहीं है, तो आप गुस्सा ना हो, चलिए ठीक है मैं आपसे मांग लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बोलो क्या मांगते हो? उसने कहा जी देखो ऐसा है, आप अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे ये इजाज़त दे दीजिए कि जब राजसभा लगी हो, जब राज दरबार सज्जित हो, उस समय मैं आपके कान में आ करके कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। कहे ये क्या मांग रहे हो? ये क्या मांगना हुआ? कान में आ करके कुछ कह सकूं, ये क्या मांगे? कि देखो जी अब आप गुस्सा कर रहे हो, मैंने जो मांगना था अब मांग लिया, अब आप दे सकते हो तो बोलो और नहीं तो फिर मैं नहीं मांग रहा। ठीक है यार, ठीक है कान में आके क्यों बोल रहा हो? ठीक है कोई बात नहीं जी। अगले दिन जब राजसभा लगी, दरबार सुसज्जित हुआ और वो अपना भीड़ को चीखता हुआ चला, तो राजा मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने वरदान दे रखा है, आ रहा है मांगने के लिए, पता नहीं कान में क्या कहेगा भगवान जाने। आज पहली बार मैं भी सुनूं क्या क्या कहने वाला है कान में आकर के। तो जा करके जब पहुंचा कान में, राजा ने कान अपना इधर किया और उन्हें धीरे से कहा महाराज की जय। ने क्या कहा? महाराज की जय। और कह करके आप अपना चला गया। राजा भी चक्कर में कि भैया ये क्या हो गया कि महाराज की जय हो, और किसी ने नहीं सुना। ये बात किसी और ने नहीं सुनी, लेकिन राजा ने सुनी, इतना धीरे से बोला वो कि महाराज की जय हो। अब राज दरबारियों के हिसाब होंगे तो हो ही बोल रहे हैं कि भैया इसकी शिकायत क्या कर रहा है ये? लगा मेरी शिकायत कराया, वो सोच रहा मेरी शिकायत कराया, वो सोच रहा मेरी शिकायत। अगले दिन फिर पहुंचा जी महाराज की जय हो, तीसरे दिन महाराज की जय। अब तो जी उसकी जय जयकार हो गई, राजा को तो लोग भूल गए और उसकी चमचागिरी ज्यादा शुरू हो गई कि भैया इसको जरा इसके साथ तालमेल बना करके रखो, ये राजा का बहुत नजदीकी है। तो क्या परमात्मा से हम क्या चाहते हैं? सुमनम ईमहे, हे प्रभु हम आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपकी हम प्रसन्न। माता और पिता यदि अपनी संतान पर प्रसन्न हो तो फिर भला बताइए कि उस संतान को किसी चीज की कमी रह सकती है क्या? माता, इसमें गुरु को भी आप ले लीजिए, माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश, ये सब उसमें आ गए। तो ये अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर किसी चीज की कमी रह सकती है क्या? तो वेद की जो भावना है, जो याचना का जो प्रकार है और याचक के याचना का जो कौशल है, प्रकार है,
वो ये है कि परमात्मा से क्या कहता है, परमात्मा हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस हम आपकी प्रसन्नता, आप हम पर प्रसन्न हो, आप हम पर कुपित न हो, आप हम पर क्रोधित न हो, आपकी दृष्टि जो है वो सुकोमल हमारे ऊपर रहे, आपकी भाव भंगिमा जो है वो कुटिल न होने पाए, आंख टेढ़ी न होने पाए हमारे। अगर भगवान की आंख टेढ़ी हो जाए तो फिर भला उसकी क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, इसकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। परमात्मा की अगर आंख सीधी हो जाए, हमारे ऊपर उसकी दृष्टि प्यार भरी पड़ जाए, तो फिर हमारा कल्याण ही है। तो वेद की ये जो भावनाएं हैं, इसको आप पकड़ने की चेष्टा कीजिए। तो क्या कहा गया, हे परमात्मा, आप हमारे धन की, आप हमारे विद्या की, आप हमारे शौर्य की, आप हमारे शरीर की शक्तियों की, आप हमारी इंद्रियों की, आप हमारे हृदय की, यानी जो जो चीज़ें आपने हमें प्रदान की हैं, उन सब की आप उसको बढ़ाने वाले हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि ये शक्तियाँ हमारी बढ़ती रहें, हाँ हमेशा बढ़ती रहें, उसमें कहीं किसी प्रकार की न्यूनता, कमी ना आए। और आपसे प्रार्थना हम एक और करते हैं कि हे प्रभु, अमीवहा, आप हमारे सब प्रकार के रोगों का हरण करने वाले बने। हमारे मन के अंदर न जाने कितने प्रकार के विकार छुपे हुए हैं, आप उनको नष्ट करने वाले बने। ऋषियों ने तो बड़ा सीधा सीधा कहा कि अगर तुम्हारे मन में विकार है तो तुम ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर में जा करके अपने आप को डुबाने की चेष्टा करो, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा में पवित्रता आएगी और धीरे 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 पवित्रता बढ़ती ही जाएगी। तुम्हारा मन जो है वो शुभ संकल्पों वाला बनता चला जाएगा। जब आपका मन अच्छा होता है तो आप अपने आप ही बोल देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब आपका मन अच्छा होता है तो आपके मुख से अपने आप ही निकल जाता है सब सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, है सब सुखी। तो हे परमात्मा, आप कहते हैं अमीवहा, आप हमारे शरीर के रोगों को, आप हमारे मन के रोगों को, आप हमारी आत्मा के रोगों को सबका हरण करने वाले हैं। तो हे परमात्मा, दूसरी प्रार्थना आपसे हम ये करते हैं कि आप हमारे रोगों का भी हरण करें, रोगों को भी हरें, हम शरीर से भी स्वस्थ हो जाएं, हम आत्मा से भी स्वस्थ हो जाएं, हम मन से भी स्वस्थ हो जाएं। मन हमारा बीमार होता है तो शरीर हमारा बीमार होता है, मन हमारा बुझता है तो शरीर हमारा बुझने लग जाता है। तो हमारा मन भी खिला रहे, मन सुमन रहे। प्रसाद जी ने दो पंक्तियां कितनी सुंदर लिखी कि औरों को हंसते देखो मन, मनु है मेरे मन, औरों को हंसते हुए देखो, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। संसार को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने मन को विस्तृत करो, अपने मन को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति यही पूछेगा, क्या बात है भाई साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है बहन जी, आज आप बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हैं। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात है। तो हर आदमी चेहरा खिला हुआ होगा तो आपसे वैसे ही उसका मन करेगा। प्रसन्न मन वाले के पास जा करके दूसरे का भी मन प्रसन्न हो जाता है, तो वो उसके करीब आना चाहिए। एक मैंने अभी
वो जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल है 3-4 वर्ष की आयु का बच्चा, वो अपनी घुड़साल में जाता है और घुड़साल में जाता है और वो जो वहाँ पर घोड़े जो वहाँ पर हैं, वो उस बच्चे को अपनी ओर दौड़ के आता हुआ देख करके अपना सिर नीचे कर देते और वो उनको जाकर कहते हैं और उसको छूट करके तुरंत दूसरे घोड़े की तरफ जाता है। वो घोड़ा देखता है मेरी तरफ आ रहा बच्चा, वो भी अपना सिर, उसको भी जा करके उसी तरह से प्यार करता है, तीसरे के पास जाता। अरे प्रेम की प्यास पशु पक्षियों के भी पास, प्रेम की प्यास पशु पक्षियों के भी पास। अगर उन्हें प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मजाल है कि जो सिंह या जो पशु किसी बलवान के सामने जाकर के जोरदार टक्कर मारता है, वो उस छोटे बच्चे के सामने जा करके और धीरे से सिर ऐसे कर देता है। सींग वाला पशु, मजाल है कि उस बच्चे को सींग लग जाए, जरा सा भी सवाल ही नहीं होता, वो चाहे उसके ऊपर कूदे फांदे जो मर्जी करे, उसको पता है कि बच्चा है, उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। तो हे परमात्मन, हम आपकी प्रसन्न गैस्थानो अमी महा वसुवित पुष्टिवर्धना। हे परमात्मन, आप कहते हैं वसुवित, इस संसार के अंदर जितना भी कुछ है, जितना भी धन है, आप क्या है? वसुवित। आप उन समस्त प्रकार के धनों को जानने वाले, कहाँ पर क्या धन है वो सब आप जानते हैं। वसुवित, अपने उस धन में से आप हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार बहुत देते रहते हैं, बहुत देते रहते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत दिया, बहुत कुछ दिया। और क्या है? पुष्टिवर्धना। पुष्टिवर्धना, हमारा जो पोषण है उसको आप और अधिक पोषित करते हैं, और अधिक बढ़ाते हैं, हम और अधिक पुष्ट होते चले जाते हैं। आपकी कृपा से, आपकी समीपता से हम और अधिक बलवान, और बलवान से भी बलवान, बलवत्तम होते चले जाते हैं। तो वसुवित पुष्टिवर्धन। सुमित्र, आप क्या है? सुमित्र। मित्र ही नहीं, सुमित्र है। आप कभी भी हम पर क्रोधित नहीं होते, आप ऐसे मित्र हैं, आप सुमित्र हैं। सुमित्र सोम योग। हे परमात्मन, हे सौम्य गुण युक्त परमात्मन, आप सुमित्र हैं। न भव, आप हमारे हो जाइए, आप हमारे हो जाइए और हम आपके हो जाएं। आप हमसे मित्रता कर लें और हम आपसे मित्रता कर लें। यहाँ पर ये नहीं कहा कहीं भी कि हम आपसे मित्रता कर लें, लेकिन ये आशय आपको ही निकालना पड़ेगा कि आप मेरे मित्र हैं। परमात्मा जैसा जिसका मित्र हो, उसका भला मित्र कौन न बनना चाहेगा। तो हे परमात्मन, आप हमारे मित्र बन जाएं और हम भी आपके मित्र बन जाएं, आप हमारे हो जाएं। अस्माकमस्तु केवलः, केवल और केवल इस संसार में अगर कोई है तो आप ही। तो परमात्मा को अपना मित्र बनाओ, परमात्मा को अपना साथी बनाओ, परमात्मा को अपना अग्रणी बनाओ और उसकी उंगली पकड़ करके चलने की चेष्टा करो। चलते रहो और वही वाक्य जो आपने वहाँ पर संध्या करते समय, नृत्य करते समय बोला था, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा।
तो उसके बन करके रह जाओ। सब करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ उस परमात्मा को कभी न भूलो, परमात्मा को अपने ध्यान में रखो, परमात्मा को अपने केंद्र में रखो। परमात्मा को अपने केंद्र में रखोगे तो तुम्हारे सब काम संवरते चले जाएंगे, तुम्हारे सब काम बनते चले जाएंगे, और वह परमात्मा आपको अपना सहारा दे करके और आपका मान करेगा। ऋषिवर लिखते हैं कि हे परमात्मन, आप जिनको मुक्ति देते हैं उनका आप अत्यंत मान करते हैं। ये ऋषि के शब्द है। हे परमात्मन, आप जिनको मुक्ति देते हैं, जिनके लिए आप मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं, आप उनका अत्यंत मान करने वाले हैं। तो अगर परमात्मा के द्वारा तुम मानित होना चाहते हो, परमात्मा तुम्हारा मान करे ऐसा बनना चाहते हो, तो भैया परमात्मा के बन करके रहो, तो वह परमात्मा हमारा बन जाए, हम परमात्मा के हो जाए, तो बात बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। शांति शांति शांति। धन्यवाद।